हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन नंबर 21 करेंगे, जिसमें हम दो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ई कोलाई एंड क्लेब्सिलिया निमोनिया। ये दोनों ग्राम नेगेटिव हैं और रॉड शेप फॉर्म में होते हैं। बेसिकली क्या है, एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली के हैं, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं और मैकॉन्की पर पिंक कॉलोनीज बनाते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको लिख के आनी है। ई कोलाई जो होता है गट के नॉर्मल फ्लोरा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये बहुत कॉमन कोज होता है यूटीआई और डायरिया के। क्लेब्सिलिया कैप्सूल रिच होता है, इसके ऊपर एक कैप्सूल की कवरिंग होती है, नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर सकता, और ये निमोनिया और हॉस्पिटल इन्फेक्शंस का मेन कल्प्रिट होता है। अच्छा, हैबिटेट और स्प्रेड देखें तो ई कोलाई हमने पढ़ा कि इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा में ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये स्प्रेड होता है फीकल ओरल रूट से या असेंडिंग यूटीआई से। फीकल यानी फीसिस के द्वारा, ओरल यानी कि मुंह से या फिर यूटीआई इन्फेक्शन से। क्लेप्सिला जो होता है ओरोफ्रेजिंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ओरोफ्रिंक्स यानी मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, और ये स्किन और मॉइस्ट हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाता है। या फिर आपने एस्पिरेशन कर लिया। एस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये हॉस्पिटल में प्रेजेंट है, आप गए, आपको इनहेलेशन हो गया, तो आपको टिप के याद रखनी है, जहाँ भी फिकल कंटेमिनेशन है वहाँ इकोलाई होगा, जहाँ नमी प्लस आईसीयू डिवाइसेस है वहाँ पे क्लिप्सिलिया होगा। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इकोलाई में ग्राम नेगेटिव नोट्स रॉड्स मिलेंगी, मोटाइल चलता हुआ मिलेगा, और पिट्रिशियस फ्लैजिला होगा, इसमें फ्लैजिलेट टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा पूरा में उसमें। क्लेप्सिला में ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती हैं, नॉन मोटाइल होता है और एक थिक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम म्यूकॉइड कॉलोनीज बोलते हैं। ठीक है ना। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मैकाऊ के अगार पर दोनों ही पिंक कॉलोनीज देखेंगे आपको, क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो जरूर लिख के आनी है। ई कोलाई हमेशा स्मूथ सॉफ्ट कॉलोनीज बनाएगा, जो कि ईएमबी पर मेटेलिक ग्रीन शीन बनाएगा। ये इसका हॉलमार्क ट्रेट है ई कोलाई के लिए। क्लिप्सिला लार्ज स्टिकी म्यूकॉइड कॉलोनीज बनाता है। ईएमबी पर पिंक तो बनाएगा, लेकिन उसमें कोई शीन नहीं आएगी। अच्छा, दोनों की ग्रोथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोनों फैकल्टेटिव एनरोब्स है। फैकल्टेटिव एनरोब्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बायोकेमिकल प्रोफाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। एक तो इकोलाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। क्लेप्सिला न्यूमोनाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा, यूरियस पे इकोलाई नेगेटिव देगा और क्लेप्सिलिया वीक पॉजिटिव देगा। ठीक है। नाइट्रेट रिएक्शन दोनों में पॉजिटिव आएगा। अच्छा, वायरलेंस फैक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई कोलाई में फिम्ब्रियो होता है, जो कि चिपक के पूरा इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ये एंट्रोटॉक्सिन्स भी बनाता है, ईटीईसी, जिसको हम एंट्रोटॉक्सिन इकोलाई बोलते हैं, और ये बहुत खतरनाक होता है। शीगा लाइक टॉक्सिन बनाता है, ईएचईसी जिसको हम बोलते हैं, और केवन एंटीजन बनाता है जो नियोनेटल मेनिंजाइटिस कराता है। अच्छा, ये जो शीगा टॉक्सिन है, ये होमोलाइटिक एचयूएस डिजीज कराता है। और एचयूएस डिजीज में क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है और किडनी पर भी असर आता है। तो इसलिए हमें ये बचा के रखना होता है कि हमको ये प्रॉब्लम ना हो। इसको बोलते हैं एचयूएस डिजीज, जो हम नीचे पढ़ेंगे, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हालांकि इस पर कभी लॉन्ग नहीं आएगा, पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि शीगा लाइक टॉक्सिन कौन सी डिजीज या कौन सा सिंड्रोम क्रॉस करता है, तो आपको हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम लिख के आना है। ठीक है। और क्लेप्सिला में एक थे कैप्सूल होता है, तो वो एंटीफाइगोटिक हो जाता है, यानी फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकता, उस पर ऑलरेडी क्लियर है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता बैक्टीरिया को। और ये एंडोटॉक्सिन बनाता है, एलपीएस, और वही हाइपर वायरुलेंट स्ट्रेन्स करते हैं, और लिवर एब्सेस इसमें बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ई कोलाई चिपक के लगती है फेम्बेरेई से, और क्लेप्सिला मफलर पहनती है, यानी कैप्सूल फॉर्म में होती है। डिजीज जरूर पता होने चाहिए। इकोलाई में मेन सबसे इंपॉर्टेंट है यूटीआई, डायरिया। डायरिया के कई सारे वेरिएशंस हैं, नियोनेटल मेनिंजाइटिस, इंट्राएब्डोमिनल सेप्सिस और बैक्टीरियमिया। अच्छा, क्लेप्सिला में आपको मिलेगा मेनली निमोनिया, ठीक है, जो कि जेली स्पुटम की फॉर्म में होगा। यूटीआई, वुंड इन्फेक्शन, लिवर एब्सेस, सेप्टिसीमिया, नोजोकोमियल। नोजोकोमियल मतलब हॉस्पिटल से लगा हुआ। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आप क्या देखेंगे, क्या लेना है आपको, यूरिन ले सकते हैं आप, स्टूल ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। सीएसएफ आप इकोलाई में लेंगे और स्पूटम आप क्लिप्सिला में लेंगे। माइक्रोस्कोपी में क्योंकि ग्राम नेगेटिव है, तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स दिखेंगी और कैप्सूल आपको क्लिप्सिला में दिखेगा। कल्चर हमने देख ही लिया था, मैं कॉन्की पिंक में लेकर, और
ईएमबी में इकोलाई पे तो मेटालिक शील्ड मिलेगी, क्लिप्सिला केवल पिंक मिलेगा, म्यूकोइड पिंक। एंड एएसटी टेस्टिंग एसेंशियल होती है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि उसी के ऊपर हम अपनी बेस थेरेपी डिफाइन करेंगे। तो हमको ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं लेने जिससे कोई रिएक्शन हो, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया बिगड़ा इकोलाई तो इससे एचयूएस रिस्क बनेगा, जो हमने पढ़ा था, ह्यूमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और ये बहुत दिक्कत देने वाली प्रॉब्लम है और कई बार फेटल भी हो जाती है। तो इसमें सपोर्टिव केयर देनी होती है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम ट्रीट करते रहिए, तो इट विल टेक टाइम बट इट विल गेट क्योर्ड। ठीक है। और कई बार जो हॉस्पिटल से क्लेप्सिला मिलता है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, तो उसमें अगेन फिर आपको एएसटी करानी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा क्या चीज़ असर करेगी या नहीं करेगी। तो एक बार समरी टेबल देख लेते हैं अपनी इकोलाई और क्लेप्सिला की। इकोलाई मोटाइल है, क्लेप्सिला नॉन मोटाइल है। इकोलाई थिन और वेरिएबल है, क्लेप्सिला पे एक थिक कैप्सूल है जो उसको म्यूकोइड शेप देता है। इकोलाई में पिंक सॉफ्ट कॉलोनीज बनती हैं, क्लेप्सिला में पिंक लार्ज म्यूकोइड कॉलोनीज बनती हैं। ईएमबी पे इकोलाई मेटालिक ग्रीन शीन बनाएगा और क्लेप्सिला पिंक म्यूकोइड कलर देगा, शीन कोई नहीं बनाएगा। ठीक है। यूरिएस इकोलाई का नेगेटिव आएगा और क्लेप्सिला का वीक पॉजिटिव आएगा। डिजीजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यूटीआई, डायरिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस। और क्लेप्सिला निमोनिया, यूटीआई, लिवर एब्सिस और एचसी एब्सिस। देखिए होता क्या है, अगर आप कई बार सिलेबस में ऐसा बैक्टीरिया भी आ जाता है एग्जाम में जो आपने कम पढ़ा है, तो एटलीस्ट आपको उसके बेसिक 3-4 चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें उसकी डिजीज, वो उसकी पैथोजेनेसिस, उसका इंट्रोडक्शन, ये 4-5 भी पॉइंट होगा तो आप आंसर बना के आप लिख लोगे। ठीक है ना। तो और नीचे के पॉइंट फिर वही रिपीट करूंगा तो स्टूडेंट्स नाराज होंगे। तो यहीं पे इस चैप्टर को खत्म करते हैं और इसी तरीके से हम बाकी सारे बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी निपटा लेंगे। थैंक यू।